धर्मयोद्धा गरुड। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। गरुड़ 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 गरुड़।
अपने नियंत्रण में नहीं रख सकती तो बता दे, मैं लोहे की साकलों में बंधवा कर इसे अंधकूप में फिकवा दूंगी। तू तो बस दासी है, तेरा पुत्र बंदी होगा मेरा जीवन भर के लिए। तू अंदर चल, आजा। चला, ध्यान रखा करना। तू अवसर देता है तभी तो तेरी माँ को ये व्यंग बाण सुनने पड़ते हैं। माँ, बाण कितना भी तीव्र क्यों ना, उसे बीच में ही रोक सकता हूँ मैं। जिस धनुष ने उसे छोड़ा है उसकी प्रत्यंचा को भी तोड़ सकता हूँ। बस आपकी आज्ञा से बंधा हूं माँ, अन्यथा। करुण, ठीक है माँ, आज के बाद इन्हें मेरी ओर से कोई अवसर नहीं मिलेगा। इस बार के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। आयुष्मान भवः, कीर्तिमान भवः। माँ, आपको प्यास लगी है ना? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, तुझे कैसे पता चला? बचपन में जब पुत्र अपनी आवश्यकताओं को बोल नहीं पाता, माँ उसकी हर एक बात स्वयं ही समझ लेती, उसके बिना कुछ कहे कि कब उसे क्या चाहिए। इसी प्रकार जब पुत्र बड़ा हो तो उसे भी अपनी माँ की हर एक बात को स्वयं ही समझ लेना चाहिए, माँ के बिना कुछ कहे। यही तो है एक पुत्र का कर्तव्य। माँ, मैं जल लेकर आया, आज्ञा दीजिए। मैं तुम सब से युद्ध नहीं करना चाहता, अपनी मां के लिए जल लेने आया था, शीघ्र ही चला जाऊंगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ठीक है, यदि तुम सबकी यही इच्छा है तो यही सही।
कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। कल से अब तक पूरी रात यहीं खड़ा रहा तू? आपको जल चाहिए था ना माँ? जब तक मैं जल लेकर आया आप सो चुकी थी। माँ अब दिन भर परिश्रम करके थक जाती है, आपको नींद से उठाना मुझे उचित नहीं लगा। मुझे लगा यदि प्यास से आपकी नींद खुलेगी तो मैं शीघ्र ही आपको जल पिला दूंगा, ताकि मेरे कारण आपकी नींद में विघ्न ना पड़े। माँ, ये लीजिए माँ, जल पी लीजिए। तेरा सेवा भाव अद्भुत है गरुड़। मैं तुझे आशीर्वाद देना चाहती हूँ। बता, क्या इच्छा है तेरी? यदि आपने मुझे कुछ मांगने के लिए कहा है और मैं आपकी आज्ञा का पालन ना करूं, ये तो संभव ही नहीं है। इसलिए आप मुझे ये आशीर्वाद दीजिए माँ कि जब तक सृष्टि का जीवन क्रम थम ना जाए और काल का चक्र रुक न जाए, मैं आपके चरणों में रहकर आपकी अनवरत सेवा करता रहूं। किंतु जीवन क्रम कभी नहीं थमेगा गरुड़, क्योंकि जीवन का चक्र मेरे प्रभु के हाथों में सुशोभित है। इसलिए मैं तुझे इससे भी बड़ा आशीर्वाद देना चाहती हूँ, जिनका ना आदि है ना अंत, काल भी जिनका दास है, उन जगत पिता सृष्टि के पालन करता श्री हरि विष्णु की सेवा करने का अवसर मिलेगा तुझे। किंतु माँ, प्रभु विष्णु जी की सेवा करने के लिए तो माता लक्ष्मी है, आप स्वयं हैं और न जाने कितने सारे भक्त हैं, किंतु मेरी माँ की सेवा के लिए तो केवल मैं ही। संसार में तुझसे बड़ा मात्र भक्त ना कोई है, ना भविष्य में कोई होगा। माँ, माँ, बस माँ, अब मैं आपको ये सब और नहीं करने दूंगा। फिर से वही हट। तर्क वितर्क से कोई लाभ नहीं है गरुड़। मेरी नियति में जो है वो मुझे करना ही होगा। चल अब जाने दे मुझे। किंतु माँ, ये सब कार्य मैं कर सकता हूँ आपके स्थान पर, और अब तो मैं बड़ा भी हो गया हूँ माँ। मैंने ही बड़ा किया है तुझे। तेरे अंतःकरण में संस्कारों के बीज बोए हैं। अपनी ममता की शक्ति से तेरे कण कण को सींचा है। प्रत्येक पल भगवान विष्णु से तेरे उज्जवल भविष्य की कामना की है, इस विश्वास के साथ कि तू अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य, अपने जीवन का उपयोग किसी बड़े महत्वपूर्ण कार्य के लिए करेगा। दासी बनना मेरी नियति में है, तेरी नहीं।
किंतु माँ मैं तू कभी किसी का दास नहीं बनेगा। एक दिन के लिए भी नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं, कभी नहीं। एक दिन के लिए भी नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं, कभी नहीं। एक दिन के लिए भी नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं, कभी नहीं। सबसे बड़ा मातृभक्त कहा था माँ ने मुझे, किंतु मैं अपनी माँ को ही दास्ता की बेड़ियों से मुक्त नहीं करा सकता, तो किस काम की मेरी मातृभक्ति, ये सामर्थ्य। सावधान! सर्वशक्तिमान, महाज्ञानी, जगत पिता महर्षि कश्यप की प्रिया, नागवंश की जननी महारानी कद्रू पधार रही हैं। मेरी सर्वाधिक प्रिय दासी है तू। जानती है क्यों? क्योंकि आज भी तेरे स्पर्श में अपनापन सा लगता है। 100 सेविकाओं की सेवा में भी वो आनंद कहाँ जो अपनी सगी बहन को दासी बनवाकर उससे करवाने में है। दीदी, देखना बेटा, इसी प्रकार मैं तेरे जीवन को फूलों से सजा दूंगी। सेविकाओं को उनका कार्य बताना पड़ता है, लेकिन जब दासी अपनी ही सगी बहन हो तो उसे उसका उत्तरदायित्व अपने आप समझ आ जाता है। जी महारानी, मैं अभी जाती हूँ। आपका स्नान समाप्त होने तक पूजा अर्चना का सारा प्रबंध हो जाएगा। पूजा की व्यवस्था तो कोई भी सामान्य सेविका कर लेगी। तुम मेरे पुत्रों के लिए भोजन की व्यवस्था करो।
ओम विष्णवे नमः। 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 ओम विष्णवे नमः।